नमस्कार मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम देखेंगे कि सूर्य का फल कैसे देखा जाता है, सूर्य का फलादेश कैसे किया जाता है। देखिए, सूर्य जो होता है जन्म पत्री में, वो जातक के आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर, इच्छा शक्ति और इम्यूनिटी, आरोग्यता का कारक होता है। उसके अंदर नेतृत्व क्षमता का कारक होता है, सम्मान का, पिता का, सरकार का, दृष्टि का कारक होता है। दृष्टि अर्थात नज़र। तो इस तरह कि जिस जातक का सूर्य बलवान रहेगा उसमें आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति, विल पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है, जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है आसानी से। उसके बाद इम्यूनिटी, आरोग्य क्षमता, इम्यूनिटी उसमें अधिक होती है, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। अगर सूर्य कमज़ोर हो किसी जातक का और चंद्र कमज़ोर हो तो जातक की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, जिससे वो हमेशा उसको दवाइयों पे चलना पड़ता है। और ये जातक में सूर्य जो होता है लीडरशिप क्वालिटीज़, नेतृत्व क्षमता का भी वो होता है, कारक होता है। अर्थात ऐसे जिस जातक का सूर्य बलवान होगा उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता अधिक होगी। और जो नेतृत्व करने की क्षमता जिसमें अधिक होती है वो किसी भी संस्था का अच्छा प्रशासक हो सकता है, वो किसी भी संस्था को अच्छी तरह से चला सकता है। ठीक। और अगर उसका वो जातक का सूर्य कमज़ोर होता तो उसके अंदर नेतृत्व क्षमता कम होती है। और जिस जातक का सूर्य कमज़ोर होता है तो उसको जीवन में सम्मान कभी नहीं मिल पाता है। और जिस जातक का सूर्य अच्छा होता है, बलवान होता है, उसको जीवन में सम्मान मिलता है। ठीक। और ये सूर्य जो होता है हमारे पिता का भी कारक होता है। पिता के जातक और पिता के संबंधों और पिता के हैसियत, पिता के स्वास्थ्य, इस सब का भी विचार सूर्य से किया जाता है। सरकार और सरकार संबंधी कार्य का भी विचार सूर्य से किया जाता है। अगर किसी को सरकारी नौकरी वगैरह के बारे में देखना है या किसी का सरकारी किसी कार्य के बारे में देखना है जिसका कार्य सरकार से संबंधित हो, तो ऐसे जातक का सूर्य बली होना चाहिए। ठीक। उसके बाद दृष्टि, नज़र का भी कारक होता है सूर्य। अगर सूर्य कमज़ोर होगा तो ऐसे आदमी को, ऐसे जातक को आँखों की समस्या, आँखों के पावर की समस्या हो सकती है। ठीक। तो अगर सूर्य बलवान होता तो इन सब कारक, अपने कारक तत्वों में बढ़ोतरी करता है, और कमज़ोर होता है तो उसके इन सब कारक तत्वों में कमी हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि सूर्य का जन्म पत्री में फल कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य जो है 6 डिग्री से लेके 24 डिग्री के बीच में हो तो उत्तम है। क्योंकि ऐसा सूर्य जो होता अंश बली हो जाता है, उसमें अंश बल रहता है। इससे कम अंश होने पे या इससे अधिक अंश होने पे सूर्य उतना
बलवान नहीं रहता। ये सब ग्रहों पे लागू होता है। कोई भी ग्रह अगर 6 अंश से कम है या 24 अंश से अधिक है तो उतना प्रभावशाली नहीं रहता है, उतना प्रभाव नहीं दे पाता है जन्म पत्री में और जातक के जीवन में। और देखिए जो सूर्य होता है पहली अर्थात मेष राशि में उच्च का होता है, ठीक। तो सूर्य जब उच्च राशि का होगा, 5वीं सिंह राशि अपनी राशि में होगा, तो ये बहुत उत्तम फल देगा। अगर सूर्य उच्च राशि में है या अपनी राशि में है, या अपने भाव को देख रहा है, तो बहुत बहुत उत्तम फल देगा। और अगर ऐसा भाव, ऐसी राशि जिसमें सूर्य है अपनी उच्च का या स्व का, अच्छे भावों में पड़ जाए, अच्छे भाव अर्थात केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव या ये 11 भाव, दूसरा भाव, तो ऐसा सूर्य बहुत उत्तम फल देने में सक्षम होता है। उच्च राशि में और सिंह राशि में सूर्य तो अच्छा फल देता ही है, वृश्चिक राशि में भी अच्छा फल देता है, क्योंकि ये सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति ये चारों आपस में मित्र हैं। और जो है शनि, शुक्र और बुध ये आपस में मित्र हैं। तो इसलिए ये अपने मित्रों की राशि में अर्थात मंगल की राशि में और बृहस्पति की राशि में अच्छा फल देता है। बाकी सब राशियों में ये उतना अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि बाकी सब राशियों में बच जाती है, शनि की राशि बच जाती है, उसकी शुक्र की राशि बच जाती है। तो उन सब राशियों में क्योंकि इसके शत्रु हैं इतना अच्छा फल नहीं देता है। और चंद्र की राशियों में भी इतना अच्छा फल नहीं देता है। उसके बाद सूर्य जो होता है 9, 10, 11, 9वें भाव में, 10वें भाव, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में, इन तीनों भावों में सूर्य बहुत बढ़िया फल देता है। 10 भाव में जो सूर्य रहता है जातक के, क्योंकि ये कर्म भाव है, तो जातक के कैरियर संबंधी व्यवसाय के लिए बहुत ही उत्तम होता है। और अगर इस भाव और ये 11वें भाव में भी जातक जो है सूर्य अगर रहता है तो जातक के आय के लिए, कैरियर के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। और अगर इन भावों में सूर्य की अपनी राशि पड़ जाए सिंह राशि, या सूर्य की उच्च राशि पड़ जाए मेष, तो और भी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक। और देखिए 6, 8, 12, छठा भाव, 8वां भाव और 12वें भाव में जो ग्रह होते हैं उनका फल उत्तम नहीं होता है। तो इसलिए 6ठे, 8वें, 12वें में भी अगर सूर्य हो जाएगा तो जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव के फल में न्यूनता लाएगा। जैसे इस जन्म पत्र में सूर्य 4थे भाव का स्वामी है, तो अगर 4थे भाव का स्वामी होकर 6ठे, 8वें और 12वें में आ जाएगा तो ये 4थे भाव संबंधी, 4था भाव की होता है सुख का, भूमि, मकान, भवन का और वाहन का। तो उन चीज़ों में, इन सब बातों में अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएगा तो कमी लाएगा, कमी करेगा, ठीक। और देखिए अपने भाव से कोई भी ग्रह जब होता है अपने जो उसकी राशि होती है उससे भी अगर 6ठे, 8वें, 12वें पे रहता है तब भी ये अच्छी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ इस 4थे भाव का स्वामी होगा, इस लग्न में 4थे भाव का स्वामी होगा। अगर सूर्य अपने भाव से 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ अगर बैठ जाएगा तो इस भाव के फलों में कमी करेगा। ऐसे ही 6, 7, 8 यहाँ, 9, 10, 11, 12 यहाँ बैठ जाएगा
अर्थात अपने भाव से छठे आठवें 12वें पे भी जब कोई ग्रह बैठता है तो अपने भावों के जिस भाव का वो स्वामी है उसके फलों में कमी करता है। ठीक, तो ये भी होता है कि अपने भाव से 6, 8, 12 पे भी नहीं बैठना चाहिए ग्रह। और ग्रह अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 के स्वामियों के साथ बैठता है तो भी उसका बल क्षीण होता है, उसका बल कमज़ोर होता है। ठीक, तो देखिए ये सब स्थितियां होती हैं। इनमें से अगर जितनी अच्छी स्थितियां बने तो फल अच्छा कहना समझना चाहिए, और अगर अधिक खराब स्थितियां बने तो फल खराब कहना चाहिए। सिर्फ एक कंडीशन या एक सूत्र लगने से कोई फल अच्छा या खराब नहीं हो जाता। जितना हम फल सूत्र बताते हैं उतना जितना अधिक सूत्र अच्छे का सूत्र लगता जाएगा तो फल अच्छा होता जाएगा, और खराब का सूत्र लगता जाएगा तो फल खराब होता जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर सूर्य पाप कर्तरी में भी होगा तब भी सूर्य कमज़ोर होगा। सूर्य का पाप कर्तरी अर्थात सूर्य के एक ग्रह पीछे, एक घर पीछे और एक घर आगे अगर पाप ग्रह होंगे। पाप ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु, ये तो निश्चित रूप से पाप ग्रह हैं। तो ये पाप ग्रह अगर होंगे तो ये सूर्य कमज़ोर होगा। उसके बाद सूर्य एक गर्म स्वभाव का ग्रह है, तो इसलिए ये जहाँ बैठता है तो उस भाव के फलों में थोड़ा सा उस संबंधित थोड़ा सा उग्रता ले आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ लग्न में बैठ जाएगा वो सूर्य, तो उसके स्वभाव में थोड़ा सा वो गर्म स्वभाव का हो जाएगा। दूसरे में अगर बैठ जाएगा तो वो जातक जो है थोड़ा सा वो क्या नाम है कि थोड़ा सा उग्र बातें बोलने वाला हो जाएगा, गर्म मिजाज का हो जाएगा। इसी तरह अगर सप्तम में बैठेगा तो उसका पत्नी के साथ, क्योंकि ये 7वां भाव विवाह सुख का है, तो उसमें विवाह सुख में थोड़ा सा हमेशा नरम गरम लगा रहेगा, अर्थात थोड़ा सा नोक झोंक चलता रहेगा। तो इस तरह ये सूर्य अपने फल देता है। और अगर उस पर राहु, केतु, शनि का प्रभाव हो जाए, क्योंकि ये भी पाप ग्रह हैं, राहु केतु दुष्ट स्वभाव के ग्रह हैं, शनि जो है थोड़ा सा वो पाप ग्रह है, तो इसका प्रभाव होने से ऐसे बातों में और समस्या खड़ी हो जाती है। जिस भाव में रहेगा और जिस पे इनका अगर सूर्य पे प्रभाव रहेगा तो उस फल में थोड़ा सा खराब हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप अपनी जन्म पत्री में सूर्य का विश्लेषण कर सकते हैं। इनमें से जितने सूत्र उस पर अच्छे के लगें तो ज़्यादा सूत्र अच्छे के लगें तो अच्छा हो जाएगा, और ज़्यादा सूत्र खराब के लगेंगे तो सूर्य खराब हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और ऐसा कमज़ोर होने से सूर्य जिस भाव का स्वामी है उसका, और जिस चीज़ का कारक है इन सब का, उनके फल में न्यूनता आएगी। ठीक, तो देखिए इसके जो सूर्य के हैं दुष्प्रभाव उसको कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, क्या उपाय किया जाता है। तो इसके लिए उपाय देखिए, एक होता है सूर्य का रत्न माणिक। लेकिन माणिक पहनने के लिए ये बात ध्यान देनी चाहिए कि सूर्य 6, 8, 12 भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। 6, 8 और 12 इन भावों का स्वामी नहीं होना चाहिए, अर्थात इन भावों में उसकी राशि नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि वह 6, 8, 12 भाव में भी बैठा नहीं होना चाहिए, वो अर्थात इन भावों में भी सूर्य नहीं होना चाहिए, और सूर्य नीच राशि का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है कि ये सब नहीं है, सूर्य अच्छे भावों का स्वामी है, अच्छे भावों में है, तो वो लोग वो पहन सकते हैं माणिक। लेकिन जिसका सूर्य 6, 8, 12 भाव में है और 6, 8, 12 का स्वामी है, नीच राशि है, वो उनको माणिक नहीं पहनना चाहिए या किसी से परामर्श लेके ही पहनना चाहिए। और उसके बाद सूर्य का पाप प्रभाव कम करने के लिए मान लीजिए अगर सूर्य किसी भाव पे खराब प्रभाव डाल रहा है, जैसे मान लीजिए यही सूर्य है 7वें भाव पे प्रभाव इसका खराब प्रभाव पड़ रहा है,
तो उसको खराब प्रभाव को, सूर्य के खराब प्रभाव को शांत करने के लिए दान किया जाता है। दान गुड़ का, कि सूर्य के लिए गुड़ का दान किया जाता है, लाल कपड़े का दान किया जाता है, तांबे का दान किया जाता है। ठीक, तो अगर सूर्य के पाप प्रभाव हों, सूर्य के प्रभाव की वजह से ज़्यादा समस्या आ रही हो, तो उसका दान भी किया जाता है। लेकिन दान तब नहीं करना चाहिए जब सूर्य अच्छे भाव का स्वामी हो और अच्छी स्थिति में हो, अर्थात अच्छे भाव का स्वामी हो और अच्छी स्थिति में हो, तो उसका दान नहीं करना चाहिए। और देखिए, ये मंत्र जो है सूर्य का मंत्र ओम रं रवये नमः, इसका अगर जप किया जाए तो ये सूर्य के प्रभाव को, सूर्य के दुष्प्रभावों को कम करता है और सूर्य के अच्छे प्रभावों को बढ़ाता है। अगर किसी जातक को दशा अंतरदशा में समस्या हो रही हो तो उसके इस मंत्र का रोज़ 1 माला या 3 माला जप करना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमें कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।